एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। मतलब नीचे दिए हुए जो भी क्वेश्चन के जो इंटीजर हैं उनका आपको एचसीएफ भी प्राप्त करना है और एलसीएम भी प्राप्त करना है। वो भी कैसे? बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब 1 को सॉल्व करेंगे यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 12, 15 एंड 21 के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड HCF एंड LCM, ठीक है ना। HCF एंड LCM ऑफ LCM एंड LCM, HCF एंड LCM वी विल कन्वर्ट, हम लोग को कन्वर्ट करना होगा 12, 15 एंड 21 एज द प्रोडक्ट ऑफ। मतलब 12, 15 एंड 21 को कन्वर्ट करना होगा किस रूप में? एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखना रहता है तो उस नंबर का हम लोग क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। देखिए ऐसे आप आसानी से मन में भी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के लिए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी 12 का जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा वो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। यहाँ 2 का 2 बार गुना हुआ है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 के रूप में लिखेंगे। अब हमें 15 का करना है। किसका करना है? 15 का। तो यहाँ पर हम लोग 15 का एलसीएम लेंगे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 तो लिख ही देते हैं आराम से। इसमें क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। ये 15 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया। अब आप लोग 27 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है? 7, ठीक है ना। 27 का प्राइम फैक्टर होता है तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में लिख लिए। जब हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर का, यानी 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, तो एचसीएफ में हम हमेशा दो बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी नंबर हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे वह नंबर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और उसका पावर जो है वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो देखिए तो 12 में 2 है, 15 में 2 नहीं है, इसका मतलब 12 नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। 12 में 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, और सबका पावर 1 ही है, यानी 3 का पावर यहाँ 1 ही आएगा। यही पावर सबसे लोवेस्ट है, आप, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 ही आएगा। अब देखिए 5 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 5 कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ कैसे प्रोडक्ट करेंगे? 7 इसमें है बट और किसी में नहीं है, और किसी नंबर में नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं है, तो 7 को भी यहाँ प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 3 ही होगा, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 एंड 21 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, 12, 15 एंड 21 का एलसीएम, तो आपको मैंने बताया था जो भी नंबर मौजूद है सबसे पहले उसको गुना के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ 2 है तो 2 को गुना के रूप में लिखेंगे, बाद में पावर की बात सोचेंगे, ठीक है ना। 3 है तो यहाँ 3 को गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 3 के अलावा 5 है और 7 है तो 5 गुना 7। अब जो इस सभी नंबर के हाईएस्ट पावर को यहाँ लिखेंगे तो 2 के पावर 2 है
और कुछ कहीं नहीं है 2, इसका मतलब 2 का पावर 2 ही हाईएस्ट है। अब देखिए 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सबका पावर 1 ही है, यानी 3 का पावर 1 ही हाईएस्ट है, ठीक है ना। 5 इसमें और किसी में नहीं है, इसका मतलब 5 का पावर 1 ही हाईएस्ट है, ठीक है ना। और 7 इसमें और किसी में नहीं है, इसका मतलब 7 का पावर 1 ही क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है ना। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो कुछ इस रूप में आएगा, 2 का पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 400, 67 जा 420, यानी 12, 15, 21 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 420। आ रहा है बात समझ में ना। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से ये तीनों इंटीजर का हम लोग एचसीएफ भी प्राप्त किए और एलसीएम भी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वही बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम लोग 17 के जो भी प्राइम फैक्टर है उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि 17 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 17, ठीक है ना। तो 1 × 17 होगा, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट 1 × 17 ही होगा ना, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 17, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। तो 1 × 17 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 × 17। अब देखिए 23 भी प्राइम फैक्टर है, तो इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट जो होगा 1 × 23, क्योंकि ये 23 केवल 1 और खुद अपने आप से कटेगा, तो इसके फैक्टर को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। फिर 29 की अगर बात करें तो 29 भी प्राइम नंबर है, मतलब इसका फैक्टर जो 2 ही होगा, कितना होगा, 2 ही होगा, और वो 2 फैक्टर, एक 1 है और एक खुद 29 है। तो उन दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो 29 का यही 29 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यही ना होगा, 1 × 29, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में रूप में लिख दिए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें जब ये तीनों इंटीजर के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में लिख दिए, तो हमें जब एचसीएफ निकालना होगा कितना का, 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ में हम हमेशा 2 चीज़ का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। एक तो जिस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे उस सब में कॉमन होना चाहिए और उसका पावर सबसे कम लोवेस्ट होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में ना। तो 1 1 1 सब में है, ठीक है ना, 1 का पावर 1 ही है, तो ठीक है ना। तो और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और बात करते हैं एलसीएम की, 17, 23 और 29 की एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ नंबर मौजूद है वो सब का गुना होगा। तो 1 मौजूद है, फिर 17 भी मौजूद है, 23 भी मौजूद है एंड 29 भी मौजूद है, और सबका पावर 1 ही है। 17 इसमें है और किसी में नहीं है, यानी 17 का पावर 1 ही होगा। 23 इसमें है और किसी में नहीं है, तो 23 का पावर 1 जो है वही हाईएस्ट है। 29 इसमें और किसी में नहीं है, इसका मतलब 29 का पावर 1 ही है, ठीक है ना, जो कि हाईएस्ट है। तो इस तरह से जब हम एलसीएम को इसके एलसीएम निकालना होगा तो इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। तो 1 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही होगा। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 17 3 जा 51 होता है, 17 2 जा 34, 1 5 4 9 391, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आया, 391 और 391 में अब लास्ट 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होता है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, और 9 3 जा 27, 27 और 8 35 होता है, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है ना। 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, ये 9 हो गया। 1 2 3
1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 5 में ऐड करेंगे तो 13 कैरी 1 होगा, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11,339 इसका एलसीएम आया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इंटीजर के 2 या 2 से अधिक इंटीजर के प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम लोग एचसीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और एलसीएम भी प्राप्त कर सकते हैं। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, एक आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बट इज इक्वल टू 9, यानी 2 नंबर का एचसीएफ आपका 2 नंबर है, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब पूछता है इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम आपसे पूछ रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम लोग इन दोनों नंबर के एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, तो इन 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ एचसीएफ के जगह पर 9 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और एलसीएम है, एलसीएम तो आपको निकालना ही है, तो एलसीएम के जगह पर एलसीएम ही रहने देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर कौन है, 306 एंड 657 है ना, यही 2 नंबर है ना। तो इन 2 नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं, 306 मल्टीप्लाई 657। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इधर ही रहने देते हैं, और 9 जो मल्टीप्लाई में इधर है उसको इधर लेके आएंगे। तो 306 बराबर के इधर, तो 306 मल्टीप्लाई 657 तो है ही, समझ में आ रहा है बात ना। अभी जब 9 मल्टीप्लाई में इधर था, जब बराबर के इधर आएगा तो 9 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए, तो 657 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 657 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा। तो देखिए 9 7 जा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 657 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, घटाएंगे तो 65 में से 63 जाएगा तो 2, और ये 7 बच गया, ठीक है ना। तो 9 3 जा 27 होता है ना, 27 घटाएंगे तो 0, यानी 657 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। कितना आएगा, 73 आएगा, यानी 657 को 9 से डिवाइड किए तो कितना आया, 73 आया। अब हमारे पास एलसीएम में क्या बच गया है, इतना गुना इतना बटा 1, यानी इतना गुना इतना केवल बच गया है। 306 मल्टीप्लाई 73 है, 306 मल्टीप्लाई 73 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब हमें एलसीएम पता करना है तो इन दोनों का गुना करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 को 73 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, 8 1 2 3 9 4 13 कैरी 1, 1 1 2, ठीक है ना, अभी 2, 20 कितना आया, 22,338, ठीक है ना। मतलब इन 2 नंबर का एलसीएम क्या आएगा, 22,338। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि अगर यहाँ जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 to the power 9 का जो आंसर आएगा उसके एंड में क्या 0 हो सकता है, यही आपको चेक करके बताना है। तो हम लोग पिछले वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो क्लास में सीखे थे कि यदि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक भी जोड़ा मौजूद नहीं होता है। ध्यान से सुनिए,
2 × 5 का मैं जोड़ा बोल रहा हूँ, पेयर बोल रहा हूँ, ना कि सिर्फ 2 और ना कि सिर्फ 5। मैं 2 × का पेयर के बारे में बात बोल रहा हूँ, 2 × 5 के पेयर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यदि किसी नंबर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक भी जोड़ा मौजूद नहीं रहता है, तो उसके अंत में कभी भी, उस नंबर के अंत में कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसी आधार पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n जो है वो 2 × 3 है। 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यही आएगा ना, 2 × 3, और 2 × 3 का पावर क्या है, n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो जब 6 के पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, क्या इसमें 2 × 5 का जो एक भी जोड़ा है, नहीं है, सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं, तो जोड़ा होगा कहाँ से, हमें पता क्या करना था, 2 × 5 का जोड़ा, तो यहाँ तो नहीं है, इसलिए 6 के पावर n जो है उसके एंड में कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए देयर इज नो एनी, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो एनी पेयर ऑफ, ठीक है ना, 2 × 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, ठीक है ना। हेंस 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये नंबर और ये नंबर अगर कंपोजिट है तो क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वह होता है यदि किसी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो, यदि किसी नंबर के क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, तो वह क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि 6 की अगर बात करते हैं तो 6 का जो फैक्टर है 2 से अधिक है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड लास्ट 6 से भी डिविजिबल है। तो इसका जो फैक्टर हुआ मोर देन 2 फैक्टर हुआ। तो कोई भी नंबर का जब फैक्टर 2 से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो उसी तरह से हमको सबसे पहले तो ये जानना है कि अगर ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो इस नंबर का हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना, उसके फैक्टर को पता करेंगे। यदि फैक्टर 2 से अधिक आता है, ठीक है ना, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं यह नंबर और यह नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 × 11 × 13 प्लस 13। अच्छा 13 केवल लिखा हुआ है तो 13 को हम लोग 13 × 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ देखिए, तो इस नंबर में भी 13 मल्टीप्लाई है और इस नंबर में भी 13 मल्टीप्लाई है। मतलब इन दोनों नंबर से 13 जो है वो कॉमन हो सकता है। तो जब इस नंबर से 13 बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, 7 × 11, फिर प्लस है तो प्लस 13 × 1 से 13 जो है वो कॉमन होकर बाहर आ गई है, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में केवल 1 बचेगा। 13 तो बाहर चल ही गया, ठीक है ना। अब 13 × 7 × 11 कितना होता है, 77। 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 होगा, ठीक है ना, 78 होगा, ठीक है। तो 78 होगा, तो 78 गुना 78, ठीक है ना, 78 गुना 78 यानी 13 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 13 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 78 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, तो 8 3 जा 24 कैरी 2, ठीक है ना, 8 1 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे
तो कितना होगा 10। 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 4 1 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना। यानी 13 को 78 से मल्टीप्लाई किए तो 1014 आया। अब 1040 का हमें फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। क्या क्या लिखना है, फैक्टर। समझ में आया बात ना, कि मतलब यह नंबर जो है, इस नंबर के कितने फैक्टर है। तो कोई भी नंबर का जब फैक्टर पता करना होता है तो हम लोग इजीली उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब इसका 1014 का एलसीएम लेंगे तो 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अभी देखिए तो अब ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 0 20, 3 6 जा 18, ठीक है ना। 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब 169 को केवल 13 से ही कटता है, तो 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो 1014 का जो फैक्टर है वो क्या क्या आया, 2 3 एंड 13। मतलब यह नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, और एक तो अपने आप से भी यह डिविजिबल होगा ही। तो 1014 का जो फैक्टर हुआ वो 2 से अधिक है ना, इसका मतलब 1014 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 1014, ठीक है ना। 1014 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। बिकॉज it has more than 2 फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर्स। हेंस इसी वजह से 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 जो है इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो इसको तो हम लोग बता दिए कि यह कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग इस नंबर को सिंप्लीफाई किए तो 1014 आया, और 1014 का जो फैक्टर देखे तो 2 3 13 एंड 1014 है। मतलब 1014 का जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, और जिस नंबर का फैक्टर 2 से अधिक होता है तो वो कंपोजिट कहलाता है। तो इसलिए लिखेंगे 1014 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। और 1004 किसके बराबर था, इसी को सिंप्लीफाई किए थे ना, तब ना आया था 1014 जो है। 1014 किसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया था, इस ये वाले नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद आया था। चूँकि 1014 जो है वो कंपोजिट नंबर हो गया, इसलिए ये वाला भी नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। हेंस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। अब हम लोग इस नंबर की बात करेंगे, ये नंबर कंपोजिट है तो क्यों है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए तो इस नंबर में अगर बात करते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, है ना, 1 प्लस 5। इसमें ये देखिए तो ये वाला एक पूरा नंबर हो गया और ये एक पूरा नंबर हो गया, ठीक है ना। और 5 को हम लोग 5 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। तो इस नंबर में भी 5 मल्टीप्लाई है, इस नंबर में भी 5 मल्टीप्लाई है, तो 5 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं और अंदर में जो आएगा उसको हम लोग गुना। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाहर निकल गया तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो बाहर निकल गया, तो अंदर में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इस नंबर में से 5 बाहर निकल गया है तो केवल 1 ही बचा ना।
1, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है तो इस सब को गुना कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ गुना कीजिए तो देखिए तो 3 2 जा 6, 7 6 जा 42 और 42 में 4 3 जा 12, 42 में 12 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 42 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, ठीक है ना। और 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 आया। तो देखिए तो 42, ठीक है। अब 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी 42 मल्टीप्लाई 24 यानी 24 मल्टीप्लाई 42 ऐसे लिख सकते हैं। तो 24 2 जा 48 होता है, 24 4 जा 96 होता है। तो देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 8 4 6 10 कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, कितना आया, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 1008 आया और ये +1, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई, अब इसमें आप क्या कर दीजिए 1008 में +1 ऐड कीजिएगा तो 1000 क्या आएगा, 9 आएगा। अब 5 को 1009 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 9 जा 45, 5 0 0 और 5 1 जा 5, 5045 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 5045 के फैक्टर को पता करेंगे, ठीक है ना। तो 5045 का फैक्टर पता करना है तो सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे 5045, ठीक है ना। देखिए ये 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से डिवाइड होगा, 5 10 जा 50, ठीक है ना। और ये देखिए 5 9 जा 45, इतना बार में लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1009 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसके आगे लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी 1009 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1009 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी जब 5045 का हम लोग फैक्टर पता किए तो क्या क्या आया, 1 हुआ फैक्टर, और क्या हुआ 5 हुआ, 1009 भी हुआ और खुद इसका फैक्टर सेम है, ठीक है ना। तो 5045 भी इसका फैक्टर ही है क्योंकि 5045 को खुद 5045 1 बार में डिवाइड कर सकता है। तो देखिए तो यहाँ 5045 का जो फैक्टर है वो 2 से अधिक आया है कि नहीं। अब जब 2 से अधिक कोई भी नंबर का फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट ही कहलाता है। तो लिखेंगे 5045 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, बिकॉज ठीक है ना, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। आ रहा है बात समझ में ना। चूँकि ये कंपोजिट नंबर हो गया तो हेंस इस आधार पर हम लोग ये वाले नंबर को भी कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं क्योंकि इसी नंबर को सिंप्लीफाई किए थे तो 5045 आया था। तो ये वाला नंबर कंपोजिट हो गया तो ये वाला भी नंबर कंपोजिट होगा, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। हेंस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 जो है ये भी क्या कहलाएगा, इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। इस तरह से हम ये दोनों नंबर को कंपोजिट बताएं वो भी एक्सप्लेन कर तो नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल वे है और आसानी से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, नोट कर लीजिए। सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है ना, एक खेल के मैदान के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है ना। सोनिया जो है उस फील्ड के एक चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है ना, और रवि भी जो है उसी सेम पाथ को
ठीक है ना, उसी एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं मूव करना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट के बाद वे दोनों एक दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, वी विल क्या करें, वे दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो सिंपली हम 18 मिनट और 12 मिनट का हम लोग LCM निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो निकालते हैं LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट का जो LCM होगा वो कितना होगा देख लीजिए। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 और 12 का जो LCM आया है, वहाँ देखिए 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो LCM आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ना। यानी 36 मिनट के बाद, ठीक है ना, 36 मिनट के बाद, ठीक है ना, सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट, यहाँ पर हेंस आफ्टर 36 मिनट, इसलिए आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है ना, दे विल मीट अगेन, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब सोनिया और रवि जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वे सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सिंपल वे में, इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन को समझे हैं, और समझ लेने के बाद एक एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हैं। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए और नोट कर लीजिए।